अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो टुडे आई एम हेयर विद सम टिप्स कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम अपनी स्पेशल वाली फ्रेंडशिप कैसे करें, क्योंकि हम शायद कभी जहन में भी नहीं लाते कि हमें अल्लाह ताला से दोस्ती करनी है। हम हमेशा अल्लाह ताला से एक रिश्ता बना के रखा जिसमें हम सिर्फ अल्लाह ताला से डरते हैं या मांगते हैं। मगर मेरा मानना ये है कि हम जब अल्लाह ताला से दोस्ती कर लेंगे ना, तो अल्लाह ताला से लड़ झगड़ के, हंस के, दुलार दिखा के, प्यार दिखा के अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं। यानी कि अल्लाह ताला जब मेरे दोस्त बन जाएंगे तो सोचिए ना कि अल्लाह ताला जन्नत, दोज़ख, ये सब मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा दोस्त है जो इंसान वो मेरी भलाई चाहेगा, वो हमेशा खुश होगा मुझे देकर। फ्रेंड्स का होता है ना, वो गिफ्ट्स दे के एक दूसरे को खुश होते हैं, मेरा दुख समझते हैं, मेरी तकलीफ़ समझते हैं। मैं अकेले में होती हूँ, मैं परेशान होती हूँ तो मैं अपने दोस्त से दिल हल्का कर लेती हूँ। जो चीज़ें मेरी फैमिली नहीं समझ पाती वो मेरा दोस्त समझ लेता है। तो आइए ना उस कैटेगरी में, उस लेवल पे चलते हैं जहाँ पे हमें अल्लाह ताला से दोस्ती करनी है, जहाँ अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी है, जहाँ पे हम नमाज़ें इस मतलब इसलिए ना पढ़े मतलब ही हो के कि जन्नत मिल जाएगी, ना इस खौफ से पढ़े कि जहन्नम से निजात मिल जाएगी। पढ़ें बेशक, वो तो अलग दर्जा है, वो सेकेंडरी होना चाहिए। प्राइमरी क्या होना चाहिए? अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला मेरे से खुश हो जाए, अल्लाह ताला मुझे अपना दोस्त बना ले। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि नबी और पैगंबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। इट्स सो ऑब्वियस। और हमारा ईमान भी इस पे है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन थे, कि रसूलों का खात्मा हो गया, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएंगे। मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक जो था दर्जा आम इंसान से, वो थोड़ा ऊपर रखा हुआ था कि अल्लाह ताला के वली आते रहेंगे। यानी अल्लाह ताला दोस्ती करना नहीं छोड़ रहे हैं, अल्लाह ताला कोई रिश्ता नहीं कायम करते हैं। अल्लाह ताला ने कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह ताला की ना कोई औलाद है, ना अल्लाह ताला को किसी ने पैदा किया है। अल्लाह ताला अकेले हैं, अल्लाह ताला का कोई भी उनका वालिद नहीं है और ना ही कोई उनकी औलाद है। मीन्स अल्लाह को ना किसी ने पैदा किया, ना अल्लाह ताला का किसी से कोई रिश्ता, ना अल्लाह ताला की कोई बेटी है, ना अल्लाह ताला का कोई बेटा है, ना अल्लाह ताला किसी के बेटे हैं। कुछ रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक रिश्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अल्लाह के दोस्त वो लोग हैं जो अल्लाह को याद करते हैं। तो अब ये वली बनने के लिए क्या किया गया, क्योंकि ये वली ऐसे थे कि इनकी चाहत में ना अल्लाह ताला ने पूरी उम्मतें बर्बाद कर दी कि अगर मेरे वली से दुश्मनी की तो अल्लाह ताला ने कहा मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा उसने गोया मुझसे दुश्मनी की। अल्लाह ताला के वलियों को अगर परेशान किया कि अल्लाह ताला ने पूरा तबाह नेस्तनाबूद कर दिया। तो वली हम लोग को लगता है ना बहुत बड़ी चीज़ है, ऑब्वियसली बहुत मेहनत से ही मिलेगा ये मकाम। अल्लाह का दोस्त होना, एक पीएम का दोस्त बनने के लिए, एक चीफ मिनिस्टर का दोस्त बनने के लिए, मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम। तो अब उस ज़ात से दोस्ती, मगर उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने रास्ते बनाए हैं। कोई पीएम, कोई सीएम हमसे दोस्ती करने के लिए कभी रास्ते नहीं बताएगा कि ऐसा करोगे तो मैं दोस्ती कर लूँगा तुमसे, नोबडी। बट अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे ऊपर इतने रहमान है, इतने रहीम है कि ही हैज़ गिवन अस, उन्होंने खुद रास्ते बताए कि तुम ये काम कर लो, अल्लाह के वली बन जाओगे। मतलब सोचिए ना कि अल्लाह का वली बनने के लिए कितने रास्ते हमें मालूम हो गए हैं। अब सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो सबसे पहला जो रास्ता है, जो सबसे पहला तरीक़ा है कि अल्लाह के करीब कैसे हों, अल्लाह के दोस्त कैसे बने, तो सबसे पहले तो कि हमें फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद, फ़र्ज़ चीज़ों के फ़र्ज़ जो हमारे अहकाम हैं उनको पूरा करने के साथ साथ हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके हम नफिल इबादतों की तरफ दौड़ें, और फ़र्ज़ इबादतें भी बहुत परफेक्ट वे में करें। मतलब इट शुड नॉट बी लाइक कि ऐसे ही रैंडमली कर लिया। मतलब इबादतों का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है जो भी इबादत करो वो दैट शुड बी कंसिस्टेंट, हमेशा एक से जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मैंने 20 रकात पढ़ी नफिल, या आज मैंने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी और कल पूरा गोला। जुमे के दिन मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद पूरे हफ्ते मुझे याद नहीं आता, या एक टाइम फजर की नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, बाकी सारी नमाज़ें 4 टाइम की पढ़ते हैं। नो, जो भी आप अमल कर रहे हो दैट शुड बी कंसिस्टेंट, और वो हमेशा होना चाहिए। नमाज़ को हमें अव्वल वक्त में पढ़ना है, उसको बेटर करते रहना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम जो 10 साल से नमाज़ पढ़ रहे हैं कि किसी भी वक्त ज़ोहर की नमाज़ खाना वाना खा के जिस वक्त भी फुर्सत मिलती है सारे काम करने के बाद नमाज़ पढ़ते नहीं। अभी वो अपग्रेड करने की ज़रूरत है कि अगर पहले हमारी नमाज़ें अर्ली स्टेटेड टाइम है, क्योंकि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते सबसे महबूब अमल अल्लाह की नज़र में वो है जो वो नमाज जो अपने वक्त पे की जाए, अव्वल वक्त पे पढ़ी जाए। तो अभी हमको देखना है ना कि वो पहले तो हम जो फ़र्ज़ चीज़ें हैं हम उसमें कितने परफेक्ट हो रहे हैं। और फ़र्ज़ रोज़ों में, फ़र्ज़ रोज़े रमज़ान के हम रखते हैं, अल्लाह ताला से कोशिश करें कि हम वो रोज़े अच्छे से रखें। फ़र्ज़ है जो ज़कात है वो करें, और उसके बाद हम वही चीज़ें नफिल में कितना बेटर कर सकते हैं उसको, यानी कि नफिल नमाज़ों में इजाफ़ा करें। हम जितना हो सके अल्लाह ताला की याद में मशगूल रहें, अल्लाह ताला के करीब होने के लिए अल्लाह ताला का ज़िक्र में हर वक्त मशगूल रहें। और
जैसे कि हम जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे ज़्यादा तहज्जुद को अहमियत दी है, और तहज्जुद में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ते थे तो उनके पैर सूज जाते थे। सोचिए हम अभी 1-1.5 घंटे की तरावी पढ़ते तो भी हमारे पैरों में सूजन नहीं आती, हम थक भले जाते मगर वो कितनी देर इबादत करते होंगे कि सूजन आ जाती है। और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक हायर लेवल बना के रखा था कि इस लेवल पे ही इबादत करते थे, सबसे ऊंचा मकाम, मतलब उनसे तो हम कम्पीट नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इबादतें कर ली वो तो हम सोच भी नहीं सकते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जो भी इबादत का मेयार था वो हमेशा एक जैसा रहता था। रमज़ान में उसमें स्पाइक आता था और वो ऊँचा चला जाता था, है ना। फिर मुहर्रम के दिन आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थोड़ा इजाफा हो जाता था, फिर ईद उल अज़हा के दिन आते थे तो इजाफा होता था। तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो चीज़ नीचे नहीं आती थी जो एक वो सबसे हाईएस्ट था, उसके ऊपर जाता था जब स्पेशल डेज होते थे। तो अभी हमको भी अपना कोई हाई स्टैंडर्ड बना के रखना है कि भाई अव्वल वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद हम नफिलों पे स्किप करेंगे कि नाउ वी आर गोइंग टू स्विच ऑन टू इस नफिल ऑल्सो, कि अब हमारी नफिल इबादत कितनी ज़्यादा हो सकती है। अब हम चैरिटी देंगे तो सदका ज़्यादा करेंगे, हम नफिल रोज़ों में एहतमाम करेंगे, जुमेरात पीर का रोज़ा रखेंगे, यानी कि जो भी फ़र्ज़ इबादतें थी अब हम उसकी नफिल भी करना स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का दोस्त बनने में टाइम नहीं लगेगा। दूसरी कंडीशन अल्लाह ताला ने जो बताई है अल्लाह का दोस्त बनने के लिए, वो है सिंसियर रिपेंटेंस, मानी कि बिल्कुल दिल से तौबा करनी है, हमें अल्लाह ताला से हर गुनाह के लिए माफ़ी मांगनी है और अपने गुनाहों को टटोलना भी। हम ये नहीं सोचें कि हम ज़िना नहीं करते, हम चोरी नहीं करते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते तो बच गए, नहीं, हम क्या करते हैं उस पर ध्यान देना। हम गीबत तो नहीं करते, हम चुगलखोरी तो नहीं करते, हम बोहतान तो नहीं लगाते, हम दूसरों को अपने से हकीर तो नहीं समझते, हमारे अंदर एरोगेंस तो नहीं है, हमारे अंदर दिखावा तो नहीं है, हमारे अंदर घमंड तो नहीं है, हमारे अंदर तकब्बुर तो नहीं है। तो अभी जो हम करते हैं हमें उस पर ध्यान देना, जो हम नहीं करते वो तो एक सोशल चीज़ है ना, वो तो डर की वजह से नहीं करते हैं, कानून की वजह से या समाज की वजह से कि भाई हम जिना करेंगे तो हमारा कैरेक्टर सोसाइटी में भी ख़राब होगा, कानूनन भी जुर्म हो जाएगा, कत्ल करेंगे, वो सारे गुनाह तो नॉन मुस्लिम्स भी बचते हैं, वो तो काफिर भी बचते हैं। बट अभी क्या है, जो हमारे अल्लाह ने हमें मना किया है कि हमें किसी के बारे में बदगुमानी भी नहीं करनी है, कुरान में जो लिखा है कि हमें किसी के बारे में बदगुमानी भी नहीं करनी है, हमें हलाल की रोज़ी की तड़प करनी चाहिए। हम चोरी से लाइट जला रहे हैं तो वो हलाल नहीं है, उस पानी से वज़ू कर रहे हैं, उससे मोटर चल रहा है, उस एसी में बैठ रहे हैं, तो वो कहीं से भी हलाल नहीं है। तो हमारी नीयतें परफेक्ट होनी चाहिए, हमें हर गुनाह से बचना है कि मेरे अल्लाह की रज़ा क्या है इसमें, कहीं हम कहीं ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहे हैं, हमने किसी से गिला शिकवा कर लिया, हमने अल्लाह की नाशुक्री कर ली, हमने परेशान हुए तो ज़रा सी तकलीफ़ झेल ली, हमने अपना वक्त ज़ाया कर दिया, फेसबुक स्क्रॉल करते 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 टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो अभी हम लोग ये सोचते हैं ना हम गुनाह नहीं कर रहे हैं, मगर हम गुनाह नहीं करके क्या कर रहे हैं। तो अभी हमको उस पर भी ध्यान देना है कि इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि हमें अपने वक्त को भी ध्यान देना है कि हमारा वक्त कहाँ जा रहा है, हमारी ज़ुबान क्या बोल रही है, सिंसियर रिपेंटेंस। और जब तक हमारे अंदर ये तौबा की नहीं आएगी ना खसलत, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरे आगे झुकता रहे। अल्लाह ताला के पास फरिश्ते थे जो सिर्फ खालिस इबादत करते थे, कोई गुनाह ही नहीं करते थे जो वो तौबा करे, मगर अल्लाह ताला को एक ऐसी मखलूक चाहिए थी जो गुनाह करे और फिर उसको ये रियलाइज़ हो कि मेरा एक रब है और फिर वो माफ़ी मांगे। और अल्लाह ताला कहते हैं ना, जब एक नॉर्मल बंदा, एक मोमिन बंदा मुझे पुकारता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लब्बैक, और जब एक गुनाहगार बंदा मुझे पुकारता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला 3 दफ़ा कहते हैं लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह आप 3 बार गुनहगार की पुकार पे क्यों कहते हैं? तो अल्लाह ने कहा कि वो जो पहले बंदा बुलाता है वो अपने अमाल की भी थोड़ी उम्मीद रखता है, मगर जब ये बंदा मुझे बुलाता है नहीं, सिर्फ मेरी रहमत से उम्मीद रखता है कि यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, अल्लाह ही मुझे बचा सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि हम अपने अंदर वो तौबा का जज्बा लाएं कि नहीं, अल्लाह ताला हमने पता नहीं किस बंदे का दिल दुखाया है, हमसे क्या गुनाह हो गया, हमसे क्या ऐसा कुछ हो गया है कि अल्लाह आप हमसे राज़ी ना हो, अल्लाह ताला मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे कोताही हो गई, अल्लाह आप सिर्फ आप ही बचा सकते हैं, मतलब मेरा कोई है ही नहीं अल्लाह ताला, और मुझसे गुनाह हो, जाहिर सी बात है इंसान को अपनी गलती माननी है। अल्लाह ताला को जो सबसे खूबसूरत अमल है, वो अल्लाह ताला को जो सबसे ज़्यादा पसंद है, वो हमारी तौबा करना है। तीसरा और सबसे अच्छा जो तरीक़ा है अल्लाह के करीब होने का है कि जब हमारे पर कोई मुसीबत, कोई परेशानी आए तो अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखें, और सबसे बड़ी बात उसको एंजॉय करें कि अल्लाह आपने हमको चुन लिया, आई एम योर स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट, आपने मुझे आजमाइश के लिए चुना है। वी शुड बी हैप्पी कि अल्लाह ताला बहुत खुश हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उसी को परेशानी, अजियत, उसी को आजमाइश में डालते हैं जिसको अल्लाह ताला बहुत चाहते हैं। और अगर ठीक है हम गुनहगार थे तो हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, दैट मीन्स वो हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला ख़त्म करना चाहते हैं, हमें सज़ा दुनिया में ही दे रहे हैं तकलीफ़, क्योंकि
एक छोटा सा भी कहते नहीं तकलीफ़ हमको होती है, अल्लाह ताला एक कांटा भी चुभता है मोमिन को, मुसलमान को, तो अल्लाह ताला उसका कोई ना कोई गुनाह झाड़ देते हैं। यानी कि सोचिए ना, अगर हम ये बॉल पेन भी लगाते हैं नकाब में, अगर ये भुग जाती है हमारे सर में, उसका भी हमें अजर मिलता है। हमें कोई तकलीफ़ होती, कोई किसी ने हमको बुरा कह दिया, हमें किसी की बातों से हर्ट हो गए, तो उस पर भी हमारे गुनाह धुलते हैं। तो अभी हमें खुश होना है कि अगर हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, दैट मीन्स अल्लाह ताला हम पर तवज्जो दे रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला मुझे अपने करीब कर रहे हैं। एंड वी शुड नॉट ब्लेम एनीबडी, वी शुड नॉट बी नाशुक्रा, नाशुक्री नहीं करनी है हमें, अल्लाह ताला का शुक्र करना है कि अल्लाह ताला यू हैव चोजन मी, अल्लाह ताला आपने मुझे फाइनली सेलेक्ट कर लिया कि मैं आपकी इबादत करूं और आपसे मांगूं, आपसे तड़प के गिड़गिड़ा के आपके आगे झुकूं, और आपने मेरे ऊपर ये परेशानी डाली, तो कुछ तो स्पेशल आपने देखा होगा। क्योंकि भाई हमें पता है ये कमज़ोर बंदा है, ये बोझ नहीं उठा पाएगा, तो हम उसको बोझ नहीं देते हैं कि अरे भाई इससे क्या मेहनत करे, तो कमज़ोर है, गिर जाएगा खुद ही। मगर हमें पता होता है ना कि जब ये दिस वन इज़ गुड, ये मेरा कैंडिडेट, ये मेरा बच्चा या मेरा दोस्त, ये थोड़ा ताकतवर है, ये झेल ले जाएगा, तो हम उसको भेजते हैं। सो इट्स लाइक दैट ओनली। अल्लाह ताला को पता है कि भाई ये मेरा बंदा कुछ कर ले जाएगा। इसके कुरान में भी अल्लाह ताला लिखते हैं सूरह बकर में कि हम किसी की जान पर उसकी जान से ज़्यादा बोझ नहीं डालते हैं। तो अल्लाह ताला जान के ही हम लोग को देते हैं, वो आजमाइश होती है या पनिशमेंट होता है, वो कुछ भी होता है, वो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। बट इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि जब भी हमें परेशानी हो, हमें कोई भी अजियत मिले, कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल आए, तो हम वो इंजॉय करने लगें, तब हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के वली बन जाएंगे। अल्लाह ताला को ये चीज़ें बहुत पसंद है। तो 3 चीज़ें क्विक रिकैप में अगर मैं बताऊं, तो सबसे पहले कि हमें अल्लाह ताला सुब्हानहू ताला की कंसिस्टेंट इबादत करनी है और इबादतों में खूब इजाफा करना है, नफिलों का इत्माम करना है, नफिल रोज़ों का इत्माम करना है, नफिल चैरिटी, नफिल सदका का इत्माम करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें अल्लाह ताला से सिंसियर दिल से तौबा करनी है कि अल्लाह मैं गुनहगार हूँ। हमेशा ये यकीन रखना है कि अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, मगर अपने गुनाहों को भी जो डरते रहते हैं वो अल्लाह से, नेक काम करने के बावजूद वो डरते हैं कि पता नहीं मेरा सदका कबूल हुआ कि नहीं। उनके अंदर एरोगेंस नहीं आता कि मैं सदका करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, नहीं, वो डरते हैं कि मैंने नेक अमल किया उसके बावजूद मेरी पकड़ ना हो जाए, अल्लाह ताला पता नहीं कबूल हुआ, मेरे अंदर रियाकारी तो नहीं आ गई थी, मेरे अंदर घमंड तो नहीं आ गया था, पता नहीं कबूल हुआ है कि, वो डरते रहते हैं। और तीसरा है कि हमें जब आजमाइशों में मज़ा मिलने लगेगा तो हम अल्लाह के इंशाल्लाह वली बन जाएंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि हम अपने अंदर ये चीज़ें पैदा करें और अल्लाह के जितने करीब हो सकता है उतने करीब हो जाए, अल्लाह के वली बन जाएं और वो अल्लाह ताला से वो स्पेशल बॉन्डिंग, स्पेशल फ्रेंडशिप हो जाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।